और चारों मजदूर बाहर आ गए। जी हां, हम बोकारो के पर्वतपुर की बात कर रहे हैं, जहां कोयले की अवैध खदान में 4 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों ने खुद जद्दोजहद की, लगभग 64 घंटे जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे। अंत में जिंदगी की जंग में वे जीत गए और मौत की खदान से बाहर आ गए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। भूख इतनी गहरी थी कि एक कदम चलना भी मुश्किल था। रास्ते सभी बंद थे। मजबूरी थी, दुर्भाग्य था, लाचारी और बेबसी का पहरा था, लेकिन हौसला जिंदा था। हौसले ने हिम्मत नहीं हारी। 4 जानें मौत के अंधेरों से लड़ती रही और 4 दिनों के बाद 4 जिंदगियों ने मौत को पीछे छोड़ दिया। मौत की गुफा से चारों बाहर आ गए। ये 4 जिंदगियां हैं, 4 मजबूरियां हैं, 4 बेबसी और लाचारी है, जिन पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। 4 जिंदगियां आज मौत से 2-2 हाथ कर मौत की खदान से बाहर आ गई। दुर्भाग्य ने बहुत कोशिश की, न रास्ता दिया, न रोशनी दी, न भोजन दिया, न ही औजार दिया, लेकिन हौसले ने हार नहीं मानी और लड़ता रहा। 64 घंटे के बाद जिंदगी जीत गई, हौसला जीत गया और मौत ने हार मान ली। जब पत्थर हटा रहा था तो भूख से मतलब पत्थर हटा नहीं सकता था, तो धीरे 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 जोगन लगा के हम लोग निकल गया। काम हम लोग सब मिल के कर रहे थे। कभी थक जाते थे तो बैठ जाते थे, आधा घंटा रेस्ट लेते हैं। नींद भी आता था। नहीं था। तो 4 गो हाँ 2 गो रखते थे आप करके, हाँ 2 गो जला के आते थे। कितना दूर आप लोग मारे इसको खोदते हुए निकले? कम से कम 300 फीट। 300 फीट पत्थर हटा के हम लोग साइड से बाहर दूसरा फेस से हम लोग निकल गए। आपको रास्ता पता था कि किधर से निकल सकते हैं या फिर अंदाजे? नहीं पता था सर। ईश्वर यदि है तो शायद यहाँ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ प्रशासन हार गया। एनडीआरएफ ने हार मान ली, इसलिए मजदूरों के सकुशल वापस आने के बाद गांव वालों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, देवी मंडप में दंड दिया और पूरे मनोयोग से देवी की पूजा की। देवी की गाथा आज हर कोई गा रहा है। माँ का चमत्कार ही है, जिसकी प्रेरणा से इस 4 दिनों तक इन लोगों ने जीवन और मौत का संघर्ष लिया है और ये मानवीय क्षमताओं की पराकाष्ठा, जिसका प्रमाण समय समय पर बहुत जगह हम लोग उदाहरण के रूप में मिलता है। ये दैविक चमत्कार है और इसको मानते भी हैं हम लोग। तो ईश्वर का चमत्कार ही इसको कहेंगे कि अपने इन लोग संघर्ष के बदौलत पुनः इन लोग बिना खरोच के सभी लोग वापस आए। ये मौत की खदान है, यहाँ कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन इनकी क्या मजबूरी है? क्यों मौत की खदान इन्हें खींच लाती है? क्या है इनकी मजबूरी? पेट के चलते करना पड़ता था। हाँ, परिवार चलाने। 4 गो बच्चा भी है, वो लोग को खिलाएगा कोई चीज। इलेक्ट्रिसिटी तो बंद हो गया और खेती बाड़ी सब हम लोग लेवल कर दिया है कंपनी। हम लोग वो काम ना करें, वही हम लोग का खेती बाड़ी था, सब तो खुद के चला गया। माइस भी बन गया, काम भी बन गया। क्या करेंगे, क्या खाएंगे? पेट के चले जाना पड़ता था। हम लोग इस पेट के चलते अगर सर, इसीलिए अगर कंपनी अगर खोल देते, रोजगार अगर मिल जाते तो हम लोग इसी धंधा करते हैं। हम लोग हौसले ने राह बना ली, खदान के अंधेरे को भी चीर डाला, लेकिन क्या आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? अब आगे क्या किया जाना चाहिए? सरकार की क्या योजना होनी चाहिए? कल की बैठक में भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से ताकीद की है कि उस सारे जैसे जहां से इस तरह की घटना मतलब की कारण बना है, उसको तुरंत बंद करे और स्थानीय प्रशासन को भी कहा कि किसी तरह से इस तरह की घटनाओं को फिर से दोहराए नहीं। के जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं और जो यहाँ कार्यरत हैं, उनसे संपर्क करके जो खुले हुए कुलेरी का मुंह है उनको हम लोग डोजरिंग करवाएंगे और जो लाइन है उसको हम लोग बैरिकेडिंग करवाएंगे। मजदूर आज हमारे सामने हैं। इन मजदूरों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, अंधेरे से, सन्नाटे से, भूख से और दुर्भाग्य से लड़ना सिखाया। मौत से लड़ चुके इन मजदूरों के हौसले को
न्यूज 11 भारत भी सलाम करता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसकी कामना करता है। न्यूज 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बिल्कुल चमत्कार इसे कहेंगे आप, जब एनडीआरएफ और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन जो पीड़ित परिजन थे उन्हें उम्मीद थी और शायद उसी उम्मीद को पूरा करने के लिए जो अंदर फंसे जो मजदूर थे उन्होंने हौसले को बनाए रखा, जज्बे को बनाए रखा और खुद ही के दम पर खुदाई करते हुए बाहर आ गए, सकुशल बाहर आ गए। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े। सुरेंद्र, निश्चित तौर पर यह बहुत ही शानदार एक वक्त रहा होगा, एक पल रहा होगा जब 64 घंटे बाद ये जो मजदूर फंसे हुए थे परिजनों से मिले, अपने परिवार से मिले। सुरेंद्र, राखे साइयां मार सके न कोई, यह कहावत एक बार फिर से चरितार्थ हुआ है। हम बात कर रहे हैं चंदन क्यारी अमलाबाद ओपी में स्थित पर्वतपुर कोल ब्लॉक की, जहां 26 तारीख को चाल धंसने से 4 ग्रामीण जो कि तिल टाड़ के हैं वह वहां पर फंस गए थे और आज 64 घंटे के बाद सुबह 4 बजे वह सभी वहां से खुद ब खुद निकल गए हैं। हम कह सकते हैं कि यह एक चमत्कार ही हुआ है। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से पूरी घटना बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 26 तारीख को यह घटना घटी थी, उस दिन पुलिस ने बताया था कि किसी तरह से कोई लोग उस चाल में नहीं फंसे हैं। था कि अगर जो लोग फंसे हैं उनके परिजन सामने नहीं आए हैं। जब दूसरे दिन हम फिर से वहां पर गए तो दबी आवाज में रावण रजवार के परिवार उसकी पत्नी ने बताया कि मेरा पति भी वहां गया था और धीरे धीरे 4 लोगों की जानकारी मिली। उन लोगों में थे रावण रजवार, लक्ष्मण रजवार, भरत सिंह और अदानी सिंह। यह सभी उसमें दबे हुए थे और धीरे धीरे बीसीसीएल, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम जगी और बीसीसीएल ने रेस्क्यू टीम बुलाया और यह रेस्क्यू टीम काफी मशक्कत के बाद हाथ खड़े कर चल गए। उसके बाद वहां के ग्रामीणों, स्थानीयों ने बोकारो के उपायुक्त को इसकी सूचना दी। तब जाकर बोकारो उपायुक्त ने एनडीआरएफ को पत्र लिखा और एनडीआरएफ की टीम कल मौके पर पहुंची और मुआयना किया। जब वह मुआयना किया तो वह आज सुबह रेस्क्यू करने की बात करी थी, परंतु उससे पहले ही यह सभी तिल टाड़ के ग्रामीण बाहर निकल गए। इस बाबत जब हम उन 4 ग्रामीणों से बात की जो फंसे हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस दिन हम अंदर गए थे 26 तारीख को लगभग 1 से 1:30 बजे यह चाल धंस गया, लेकिन हम वहां से हट गए थे और कहीं दूर चले गए थे, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 300 फीट अंदर जगह है और वहां से वह पीछे हट गए। जिस दिन यह गए थे वहां पर शुक्रवार, शनिवार तक वहां चाल धंसने से ऊपर से पत्थर गिर रहा था। जब यह शांत हुआ तो इन्होंने रविवार को इसको चाल से निकलने के लिए प्रयास किया, क्योंकि इनके पास हथियार भी नहीं था और जिससे वह लगातार कोशिश करते। उन्होंने बताया कि हमारे पास 4 टॉर्च थे, 2-2 टॉर्च जलाकर हम अपने हाथ से रास्ते का कचरा साफ करते रहे और धीरे धीरे मशक्कत करने के बाद आज सुबह हमें ठंडा हवा महसूस हुआ। इस ठंडे हवा से महसूस होने से हमें लगा कि हमें हमारी मंजिल सामने मिल गई और हुआ भी यही और यह सभी वहां से निकल गए। लेकिन एक बात है कि जिस जगह से, जिस सुरंग से यह घुसे थे, उस सुरंग से यह बाहर नहीं आ सके। दूसरे सुरंग से जो पहले भी धंसा हुआ था उस रास्ते यह बाहर निकले, जिसके बाद गांव में एक खुशी की लहर आई और यहाँ के जो ग्रामीण थे उन्हें उनकी जान की रक्षा के लिए लगातार मां काली से प्रार्थना कर रहे थे, जो कि गांव में निश्चित तौर पर यह अपने आप में चमत्कार ही है कि जब बड़े बड़े उपकरण और कई तरह की तकनीकों से लैस एनडीआरएफ की टीम और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई या ढूंढने में नाकाम रही या खुद को अक्षम पाई थी ढूंढने में, वही ये ग्रामीण अपने हौसले, अपने जज्बे और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।